क्रेन से क्राइम तक की सफर को इस इलाके ने देखा है। तब भी किसान इस आशे में अपने खेत में दूसरा कुछ नहीं लगाते कि शायद सरकार जग जाए। अगर आप चंपारण के इलाके में आते हैं और आपको ऐसे खेत नजर आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि ये गन्ना है। गन्ना को भोजपुरी में ऊख बोलते हैं और कहा जाता है जो ऊख होता है किसानों का दुख हर लेता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गन्ने का खेत है और इस इलाके में जो हम हैं ये बेतिया लोकसभा का चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है। और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में एक चीनी मिल हुआ करती थी। हुआ इसलिए करती थी कि अब चीनी मिल बंद हो चुका है, लेकिन गन्ने की खेती अभी भी हो रही है। किसानों को आस है कि जब गन्ने की फसल तैयार होगी उस समय तक चीनी मिल खुल जाएगा, लेकिन चीनी मिल कब खुलेगा किसी को पता नहीं है। अब पूरे चंपारण के इतिहास को बताएं तो लोगों ने यहाँ डाकुओं का एक खौफ भी 90 के दशक में देखा जो गन्ने की फसल से जुड़ा हुआ था। यानी क्रेन से क्राइम तक की सफर को इस इलाके ने देखा है। पर गन्ने के खेतों के बीच हम खड़े होकर चंपारण का जनादेश आपको इसलिए बता रहे हैं कि सारण हो या चंपारण या बिहार का कई इलाका, वहां ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए आर्थिक साधन गन्ने के खेत हुआ करते थे। चीनी मिलें मढ़ौरा से लेकर हथुआ, सिधवलिया, चनपटिया और मोतीपुर और कई इलाकों में जो चीनी मिलें थी बंद हो गई। क्यों बंद हुई इसका जवाब किसी के पास नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊंगा। भले उन्होंने चाय नहीं पी हो पर किसान है भाई। देखिए ये गन्ने के खेत हैं और आज से कुछ वर्ष पहले लोगों ने देखा कि सारण चंपारण में किस तरह से गन्ने के खेतों को जला दिया गया। चाहे बेटी की शादी का सपना हो या बेटे को पटना दिल्ली भेजकर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने का, किसान के पास दूसरा कोई आर्थिक उपाय है नहीं, इसीलिए गन्ने की खेती होती है। चीनी मिल से पुर्जा आ जाता है, यानी अगर चीनी मिल चालू रहता तो किसानों को गन्ना की खेती करने के लिए उर्वरक और तमाम तरह की सहूलियतें मिल जाती। पर अब चीनी मिल बंद है, तब भी किसान इस आशे में अपने खेत में दूसरा कुछ नहीं लगाते कि शायद सरकार जग जाए, चीनी मिलें खुल जाए और ऐसे में फिर से मिठास लौट जाए। चंपारण के रन में हम आपको गन्ने की खेतों में छुपी हुई मिठास और लोगों के चेहरे के मायूसियों को भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर सत्ता, विपक्ष, जात और धर्म के बीच में चंपारण की मिठास को किसने छीन लिया है।